वे लोग दूसरों की तुलना में बिल्कुल अलग नजर आते हैं क्योंकि वे व्यक्ति हैं जो निरंतर अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। मैं ऐसे ही एक और व्यक्ति को जानता हूं और वह है हमारे सीईओ ऐश मुफारा। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी है। वे आज भी पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी के सुनहरे भविष्य के लिए बड़े लक्ष्यों को पाने की दिशा में लगातार जुटे हुए हैं। चाहे कैसी भी आलोचना हो या फिर लोग उनके बारे में कुछ भी सोचें, बाहरी शोर के बावजूद वे आज भी दृढ़ता के साथ यही डटे हुए हैं। और वह अब भी पर्दे के पीछे केडीडीड ही मेहनत कर रहे हैं। यही तो है वो अटल दृढ़ता। और यही विशेष बात उन्हें उनकी अपनी शानदार सफलता के कारण बाकी सभी लोगों से कहीं अधिक आगे और श्रेष्ठ बनाती है। तो जानिए क्यों अटल दृढ़ता को ही सफल लोगों का सबसे बड़ेडिधा गुण माना जाता है। यह साहस की नींव है और दृढ़ता ही मानवीय चरित्र का मूल आधार है। दृढ़ता के घटक बाधाओं के बावजूद लंबे लक्ष्यों की ओर बढ़ने का निरंतर जुनून। प्रतिभाशाली लोगों के बीच सफल व्यक्ति अपनी सहनशक्ति से महीनों नहीं बल्कि सालों तक डटे रहते हैं ताकि वे उसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकें, जिसे दूसरे बीच में छोड़ देते हैं। ये बात काफी दिलचस्प है, पर यह सब मैंने पूरी तरह अपने आप नहीं लिखा है। असल में ये वह सब है जो खुद एआई और गूगल का कहना है तैयार कर पाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इतने सफल लोगों के बारे में अपनी जानकारी का उपयोग कर मुझे ये सूचना देते हैं। काफी दिलचस्प। प्रतिभावान सफल लोग सालों तक टिके रहने के लिए धैर्य रखते हैं, न कि महीनों, जिससे वे तब पूरा करते हैं जब बाकी हार मान लें। ये वास्तव में बिल्कुल वही बात है जो एक सीईओ असल में यही करता है। वह विफलता को डेटा में बदल देता है। सफल लोग विफलता को कभी भी एक आखिरी पीडीडी डावंत नहीं मानते। करारी हार, हाँ, जीवन में होती ही है, पर वे इसे हमेशा केवल फीडबैक या फिर आगे बढ़ने का एक जरूरी हिस्सा सफर का हिस्सा मानते हैं। वे इसे अलग नजरिए से देखते हैं, बेहतर करने का एक जरूरी जरिया मानते हैं जिससे आगे चीजें बेहतर हो सकें। आप इन जैसे लोगों को देखिए, मस्क, स्पेस एक्स और उनके भारी रॉकेटों को देखें। उस शख्स ने कितनी नाकामियां झेली हैं अपनी तकनीक और अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। क्या उसने कभी हार मानी? जी नहीं। वह उन नाकामियों को परखता है, कमियां सुधारता है और अगली बार के लिए उसे और बेहतर बनाता है। यही तो उस महान जुझारूपन का सबसे सच्चा उदाहरण है। वह अटूट संकल्प और कभी न थमने वाला वो जज्बा जो लोगों में है। संभावित तनावों की निरंतर खोज ताकि तैयारी हो या उनसे बचा जा सके। लचीले लोग सामाजिक सहयोग, आत्म देखभाल से यह शक्ति संचित करते हैं, इसे और अधिक कठिन स्थितियों में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए। वही लचीलापन फिर से यह अत्यधिक दबाव में भी एकाग्र रहने में काफी मदद करता है, जो कि एक अटल लचीलापन। जब लोगों पर दबाव पड़ता है, कभी कभी वे हार मान लेते हैं। जब लोगों में यह लचीलापन हो तो क्या होता है? मुश्किलों के सामने अत्यधिक सफल लोग घबराहट या भावनाओं को अपने कार्यों को तय नहीं करने देते। वे शांत रहते हैं और ध्यान देते हैं उन चीजों पर जिन्हें वे नियंत्रित कर सकते हैं, बजाय उन पर जो उनके वश में नहीं। फिर से यह मुझे काफी हद तक हमारे सीईओ ऐश मुफारेह की याद दिलाता है। क्यों? क्योंकि इस समय बाहर काफी अधिक विरोध हो रहा है और कई बाधाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। इस वक्त वहां काफी ज्यादा भावनाएं और घबराहट का माहौल है और वह शोर हर जगह सुनाई दे रहा है। आजकल बहुत से लोगों के अपने अलग विचार हैं कि वास्तव में इस बिजनेस के साथ क्या और कैसे किया जाना चाहिए, लेकिन आप हमेशा याद रखें कि वहां सिर्फ एक ही है, वह व्यक्ति जो हमारे लिए इस बिजनेस का निर्माण कर रहा है। हम स्वयं नहीं बना रहे हैं, बल्कि हमारे सीईओ ही हमारे लिए ये बिजनेस बना रहे हैं। वे इस समय वही कर रहे हैं जो उन्हें सही लगता है और वे उन कार्यों को कर रहे हैं जिन्हें वे पूरी तरह सही मानते हैं। हमसे बस इंतजार करने को कहा जा रहा है। इसीलिए हमारे पास अटूट साहस और संकल्प वाला नेतृत्व होना बहुत जरूरी है।
दबाव में न टूटना, शांत रहना, आत्मविश्वास रखना और उन चीजों पर ध्यान देना जो वह नियंत्रित कर सके, बजाय बाहरी शोर और उन लोगों के जो प्रगति को और तेज देखना चाहते हैं जितनी वह अभी है। यह निरंतर आगे बढ़ने की एक सकारात्मक मानसिकता को विकसित करता है। यही अटूट जुझारूपन और संकल्प व्यक्ति के लिए एकाग्रगामी ध्यान केंद्रित करना संभव बनाता है। आज के इस दौर में तीव्र बदलाव और व्यवधानों से पार पाना व्यापार का नया नियम बन चुका है, जहां कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि अनुशासन, जुनून और बुद्धि भी उतने ही जरूरी हैं, पर शोध स्पष्ट रूप से यह बताता है कि लचीलापन ही वह असल बुनियादी तंत्र है जो अन्य सभी मानवीय खूबियों और गुणों को टिकाऊ बनाता है। यह बात वाकई में बहुत बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ यूके में इसे मोटी खाल, मजबूत कंधे, लचीलापन या बातें टालना कहेंगे कि लोग क्या सोचें, क्या कहें, तमाम मुश्किलें, भारी नाकामियां या ऐसी कोई भी बात, वे सभी खास लोग जो इन सभी चुनौतियों को झेलकर भी पूरी मजबूती के साथ निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, वही असल लोग सफल होकर आगे छलांग लगाते हैं। यही सफलता हासिल करने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर से किसी भी ब्राउज़र पर जाकर देखें और टाइप करें कि सफल लोगों के भीतर पाई जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खूबी असल में आखिर क्या है, और आपको भी वही दिखेगा जो मैंने पाया, यानी जीवन में एक अटूट और जबरदस्त लचीलापन। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मानवता की। और मुझे वास्तव में लगता है कि पुरानी कहावत आपकी साख हमेशा आपसे पहले पहुंचती है बहुत ही अधिक पूरी तरह सच है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में लोग आपको इसी के लिए याद रखते हैं, और प्रभाव के ये तीन अलग स्तरों वाले ये तीन चरण बिल्कुल वही हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके मुख्य और सबसे खास पहलू क्या हैं? देखिए, असल में बात यह है कि पहला है लहर जैसा प्रभाव। ये तीन चरण, यह एक, दो और स्वयं तीसरे व्यक्ति का ही एक छोटा सा अंश माना जाता है। प्रभाव की अपनी निश्चित सीमाएं होती हैं। जाहिर है, शोध बताते हैं कि तीन स्तरों की दूरी के पार विभिन्न व्यवहारों के फैलने की यह क्षमता, जैसे खुशी, गहरी नकारात्मकता या फिर मोटापा भी, माने या न माने, आमतौर पर यह प्रभाव मापने योग्य नहीं रहता। अन्य लोगों पर प्रभावशाली होते हैं, न केवल हमारी बातों और कामों से, बल्कि हमारा व्यवहार भी काफी प्रभावशाली होता है। जैसा मैंने कल बताया, वह रिपल इफेक्ट, हम स्वाभाविक तौर पर दूसरे लोगों के व्यवहार की नकल करते हैं, अच्छे के लिए और बुरे के लिए। इसीलिए अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि सावधान रहें कि आखिर आपका वह करीबी दायरा कौन है, क्योंकि इसका वास्तव में बहुत सीधा, इसका गहरा असर आप पर और आपके आसपास साफ तौर पर दिखता है। मसलन, अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बहुत अधिक खाने के शौकीन हैं, बिल्कुल कसरत नहीं करते, शराब का बहुत सेवन करते हैं और जो बुनियादी तौर पर पूरी तरह से असामाजिक किस्म के व्यक्ति हैं, तो जरा सोचिए कि आपके साथ क्या होगा। आप उनकी नकल करेंगे और बिल्कुल उन्हीं की तरह बन जाएंगे। इसीलिए सही लोगों के साथ मेलजोल रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सही लोग, एक जैसे लोग साथ ही रहते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आपका समूह बिल्कुल सही और बेहतरीन हो, या नेटवर्क के व्यापक संदर्भ में, जैसे लिंक्डइन, सोशल कनेक्शन, फेसबुक और यहाँ तक कि टिकटॉक जैसे सभी लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे इंस्टाग्राम आदि। यहाँ पहली डिग्री का मतलब सीधा संपर्क है, यानी वह पहला व्यक्ति, जबकि दूसरी डिग्री उन लोगों में से ही किसी एक का कोई अन्य दोस्त या मित्र होता है।
देश के भीतर मौजूद हर एक विशालकाय बड़े से बड़े औद्योगिक क्षेत्र और उनके साथ साथ जितने भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के छोटे सेक्टर्स हैं, उन सभी को और उनमें से हर एक व्यक्तिगत इकाई को भी पूरी तरह से इसमें समाहित किया गया है, ताकि प्रगति की इस निरंतर दौड़ में कोई भी पीछे न छूटे और हर किसी को विकास के समान अवसर और लाभ अनिवार्य रूप से प्राप्त हो सके। उन लोगों की ओर विशेष ध्यान दें जो निरंतर आगे बढ़ने को तैयार हैं, जिन्हें सर्वांगीण विकास और प्रगति चाहिए और जो अपनी स्वयं की भलाई चाहते हैं। यह हर तरह की प्रतियोगिता से काफी दूर है, लेकिन इसके मुख्य मकसद से भरपूर लाभ उठाने वाले लोगों का मुकाबला करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यह सिस्टम आपको भारी मूल्य प्रदान करता है, असाधारण शैक्षिक उपकरणों का विस्तृत संग्रह, गहन अंतर्दृष्टि और अत्यंत सार्थक मार्गदर्शन के साथ संचालित होने वाली लर्निंग। आखिर इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? यहां सब कुछ केवल उत्कृष्टता के लिए ही परिभाषित है। इसकी संरचना किसी चट्टान के समान अत्यंत मजबूत, अटूट और काफी विशाल है। यह इंडस्ट्रीय स्टैंडर्ड्स से कहीं बहुत आगे है। यह प्लेटफॉर्म हमेशा पूरी तरह से स्थिर और अडिग रहता है। अगर हम हर एक बीतते मिनट को गहराई से समझना चाहें, बिल्कुल हर मिनट, तो किसी विशेष चीज को बहुत ही बारीकी और ध्यान के साथ पूरी तरह से नए सिरे से डिजाइन करते हुए, यही तो वह महान और सच्ची उम्मीद है। जब दूसरे लोग अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर ही तालियां बजाकर रुक जाते हैं, तब एक अटूट और दृढ़ उम्मीद हमेशा निरंतर आगे की ओर बढ़ती ही रहती है। इसे आपको गहराई से पहचानना चाहिए। यह वाकई में बहुत ही अद्भुत और शानदार बात है। जीवन के इस सफर में करोड़ों लोगों को समय समय पर ऐसे विशेष अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। ये अनुभव हमें सिखाते हैं कि निरंतरता और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर कैसे असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो यही प्रेरक अनुभव हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। देखिए, मैं यहाँ धर्म की बातों में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन बस इतना कहूँगा कि आप जानते हैं भगवान बहुत अच्छे हैं और वो हमें देख रहे हैं, ऊपर से हमारा ध्यान रख रहे हैं। लेकिन फिर से इसका मकसद धार्मिक वीडियो बनाना नहीं, पर मैं विश्वास रखता हूँ तो ये उन सब के लिए है जो पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत कर रहे हैं आश के साथ इस जीत को हासिल करने के लिए। और सब चालू हो जाए। ऐश इसे ठीक कर रहा है, उसे सही करना ही होगा। अगर इसका कोई भी हिस्सा सही नहीं निकलता या ठीक से काम नहीं करता, तो अंत में जाकर यह सब कुछ पूरी तरह से असफल ही हो जाएगा। लोगों को तो यही लगेगा कि अरे, इसे तो कुछ आता ही नहीं, इसलिए ऐश सब कुछ सही कर रहा है। और इसके साथ ही मुझे यकीन है कि वो मानसिक रूप से थक चुका है। वो थक भी गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं अपने काम में जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, अगर आप भी मेरी तरह हैं तो फिर से कहूँगा कि किसी न किसी को हौसला बढ़ाने की ज़रूरत होती ही है। एक बार फिर से वो सारे लोग जो बाहर हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, जब हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आप सबका हौसला और हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ। आप सब कमाल हैं, बहुत प्यार है, ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। तो फिर से इसके साथ ही बस मुझे यही सब कहना था। मुझे पता है कि अब मुझे यहाँ काम पर निकलना पड़ेगा। सबसे प्यार और उम्मीद है सब ठीक है। और फिर कहूँगा अच्छा काम करते रहें, वो सब अच्छा जो आप अभी इस वक्त कर रहे हैं। भेज रहा हूँ आपको एक ब्रो हग, एक दिली हग और एक बिल्कुल असली वाला हग, क्योंकि दरअसल कभी कभी सबको इसी की ज़रूरत होती है। खैर, सुनने के लिए शुक्रिया। मैं आप सबकी कद्र करता हूँ और बता दूँ, अगले हफ्ते कुछ आने वाला है। ये एक सरप्राइज जैसा होगा। अगर आपको सरप्राइज पसंद है तो मुझे भी पसंद है। सब करने में हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया भर के सभी लोगों के लिए इसमें काफी बड़े फायदे साफ देख सकते हैं। आप जानते हैं, सभी इंटरनेट यूज करने वाला हर एक शख्स इससे किसी न किसी तरह या किसी रूप में फायदा पाएगा। इसलिए मैं आराम से बैठने, इंतजार करने और सब्र रखने में खुश हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मेरी खातिर, मेरी मदद के लिए काम कर रहे हैं। और सोचें तो सिर्फ ट्रेनिंग ही जब हम वहां पहुंचेंगे, अगर वो पे कर रहे हैं या उन गुरुओं को पैसे दिए हैं जो अपना काम बखूबी जानते हैं,
उनके साथ बैठने के $5,000 या $25,000 प्रति घंटा, ये समझाने के लिए कि काम कैसे होता है और चीजें कैसे चलती हैं, बिजनेस कैसे बनाते हैं, नेटवर्किंग कैसे करते हैं वगैरह, और हमें ये मुफ्त में मिलेगा। ओह खैर, देखिए, जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह जानते ही हैं, तो मैं नहीं। और आखिरकार अंत में तर्क भी तो बस यही कहता है। मेरे हिसाब से मुझे समझ नहीं आता कि लोग देरी से क्यों खफा हैं। उसे वो करने दें जो वो करने वाला है, और जब इस बार सब कुछ पूरी तरह तैयार हो जाएगा, और क्योंकि जैसा आप जानते हैं हमने पहले भी गलतियां की हैं, तो अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। इसलिए मैं तो सब्र रखूंगा और देखूंगा कि भविष्य में क्या आने वाला है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कंफर्ट, और आपका भी बहुत शुक्रिया एंडी। मुझे सच में इस बात की बेहद खुशी है कि आपने किस तरह से उन तीनों को